हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब हम एक्सरसाइज 6.6 सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की। देखिए, पहले हम यहाँ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और उसके बाद हम यहाँ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये कन्वर्स हैं, ऑपोजिट क्वेश्चंस हैं, तो इसको समझने में आसानी होगी यदि हम इन दोनों को एक साथ यहाँ सॉल्व करें। अभी जो हमने थ्योरम्स पढ़े थे वो यहाँ हम यूज करेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए, यहाँ हमें एक फिगर दिया गया, इस फिगर में हमें ट्रायंगल PQR दिया गया और गिवन की एंगल QPR का यहाँ बाइसेक्टर है PS। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल P का यहाँ एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है PS। ये यहाँ हमें दिया गया और यहाँ हमें जो प्रूव करने को दिया गया वो रेशियोज एक बार हम देख लेते हैं। QS by SR। Now this ratio is equals to PQ by PR। और ये हम जानते हैं ये किस तरीके से हमने लिखा गया। बेसिकली ये है क्या, ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया, दिस इज नथिंग बट द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो अभी हमने पढ़ा था ना, ये वही है जो हमें अभी प्रूव करने को दिया गया है। अब देखिए, हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यदि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के किसी भी एक इंटरनल एंगल को कोई एक लाइन या लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स डिवाइड करता है, तो हम कहेंगे ये इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। जैसे कि हम देख सकते हैं एंगल P को PS इंटरनली इनटू टू इक्वल एंगल्स डिवाइड कर रहा है, सो हम कहेंगे PS एंगल P का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। अब देखिए, एंगल P का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है PS, ये एंगल P के ऑपोजिट साइड QR पर लाई कर रहा है एट पॉइंट S। इसका मतलब ये QR को डिवाइड कर रहा है इनटू टू पार्ट्स, दैट इज QS एंड SR। अब देखिए, ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है PS, ये एंगल P को जरूर डिवाइड कर रहा है इनटू टू इक्वल पार्ट्स, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि जिस साइड पर ये लाई कर रहा है उस साइड को भी ये इनटू टू इक्वल पार्ट्स ही ये डिवाइड करे। बट यस, जिस रेशियो में ये डिवाइड करेगा वो रेशियो इज ऑलवेज इक्वल्स टू जिस रेशियो में ये एंगल P के ये जो दो साइड्स हैं उस रेशियो के बराबर ये जरूर होता है, वही यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए, PS यदि QR को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ QS बाई SR, देन दिस रेशियो इज इक्वल्स टू एंगल P के ये जो दोनों साइड्स का रेशियो है वो ही यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज PQ बाई PR। नाउ इन रेशियोज को लिखते वक्त बड़े ध्यान से लिखिएगा। अब देखिए, PS QR को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ QS बाई SR, तो QS के सामने जो एंगल P का साइड आ जाता है वो है PQ, वो यहाँ QS के बगल में यहाँ देखिए PQ लिखा हुआ है, और SR के बगल में एंगल P का अटैच्ड जो साइड है वो है PR, तो देखिए SR के बगल में यहाँ PR लिखा हुआ है। सो बेसिकली हमें ये प्रूव क्या करना है, दिस इज नथिंग बट द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ही हमें यहाँ प्रूव करना है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जो गिवन है वो हमने लिख लिया और यहाँ देखिए, सिंस PS एंगल P को डिवाइड कर रहा है इनटू टू इक्वल पार्ट्स, सो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और जो प्रूव करने के टू इक्वल रेशियोज दिए गए वो भी हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ इसको प्रूव करने के लिए हमें यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। देखिए, जो PS जो एंगल बाइसेक्टर है उसके पैरेलल हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं TR, सो दैट यहाँ जो ट्रायंगल PQR का जो साइड है ना PQ, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया है यहाँ अप टू T। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ दो पैरेलल लाइन्स है PS और TR, ये पैरेलल लाइन्स है और हम देख सकते हैं इसका ट्रांसवर्सल है PR। तो यहाँ देखिए हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 2 और 3 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और हम जानते हैं जब पैरेलल लाइंस होते हैं दो और उसमें ट्रांसवर्सल होता है तो उसमें जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। सो बाय दैट हम लिख सकते हैं यहाँ एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। इसी को मैं यहाँ टर्म कर दी हूँ एज इक्वेशन 1। नाउ सिमिलरली ये हमारे पास जो दो पैरेलल लाइंस है वहां हम एक और ट्रांसवर्सल देख सकते हैं QT। सो यहाँ देखिए हमारे पास एंगल 1 और एंगल 4 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और हम जानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइंस जब होते हैं और उसमें जो ट्रांसवर्सल होता है तो ऐसे केस में ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। सो हियर आई कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। नाउ लेट्स टर्म दिस एज इक्वेशन 2। अब देखिए, इनिशियली हमें क्या दिया गया था कि एंगल
P का एंगल बाइसेक्टर है PS, इसके कारण क्या हो गया, एंगल P 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। सो नाउ एंगल 1 की जगह फ्रॉम इक्वेशन 2 में रिप्लेस करके एंगल 4 लिख सकती हूँ। सिमिलरली एंगल 2 के जगह मैं रिप्लेस करके एंगल 3 लिख सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। सो एंगल 2 को मैंने रिप्लेस कर दिया एंगल 3 से। सो हमने यहाँ फाइंड कर लिया कि एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3। अब यहाँ ट्राइंगल PTR, इस ट्राइंगल में देखिएगा हमारे पास यहाँ एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3 है। ये दोनों एंगल्स इस ट्राइंगल में बराबर है, और हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में यदि दो एंगल्स बराबर होते हैं तो जो उसके ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो भी बराबर होंगे। सो यहाँ साइड PT विल बी इक्वल्स टू साइड PR, इसी को मैंने टर्म कर दिया है एज इक्वेशन 3। अब यहाँ देखिए हम ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, जो बड़ी ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल QRT, इस ट्राइंगल में देखिएगा यहाँ हम यूज कर सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सिंस देखिए हमारे पास यहाँ PS पैरेलल है इस ट्राइंगल QRT के साइड TR के पैरेलल है, और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यदि हमारे पास किसी भी एक ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल यदि हमारे पास कोई एक लाइन हो और वो लाइन इस ट्राइंगल के अदर टू साइड्स को यदि इंटरसेक्ट करती है, तो इसका मतलब हो जाता है कि ये अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगी। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये साइड, इस ट्राइंगल के साइड QR को डिवाइड कर रही है इन द रेशियो ऑफ QS बाई SR, और इसके साइड QT को डिवाइड कर रही है इन द रेशियो ऑफ QP बाय PT। अब देखिए हमने फ्रॉम इक्वेशन 3 ऑलरेडी हमने फाइंड करके रखा है कि PT और PR इन दोनों की लेंथ बराबर है। सो यहाँ मैं PT को रिप्लेस कर सकती हूँ PR से। सो देखिए जो रेशियो हमें मिलेगा दिस विल बी इक्वल्स टू QS बाय SR विच इज इक्वल्स टू PQ बाय PR। अब देखिए जो रेशियोज इक्वल रेशियोज कहा था ना हमें प्रूव करने के लिए, वो हमने यहाँ प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।